त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलो इंग्लिश में क्या लिखोगे, इसमें क्या याद रखना पड़ता है। त्रिकोणमिति है तो तुम्हारा ट्रायंगल जो आएगा वो 90 डिग्री वाला ही आएगा, ठीक है। ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्री वाला ही आएगा, क्लियर। लेकिन इसमें कुछ कुछ याद रखना पड़ता। फंडा क्या है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उसके बाद अवनमन कोण, ये दो चीज़ पहले समझो। जैसे यहाँ पर कोई लड़का है और उसके सामने एक कोई मीनार है, ठीक है। ये उसका यहाँ से वो मीनार के एकदम बिल्कुल शिखर को देख रहा है। ये मीनार है, उसका शिखर मतलब ऊपर का पॉइंट को कहते शिखर, है ना। तो यहाँ से वो वहाँ शिखर तक देख रहा है, शिखर को देख रहा है। लेकिन उसके आँख के सामने जो एक लाइन जाता है ऐसे करके, उसके आँख के बिल्कुल सामने से जो मीनार का जो ये डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को भी लेके चलना है, ठीक है। ये उसका शिखर तक जाने का उसका नज़र समझ है ना। ये एक लाइन इधर गया और उसके आँख के सामने का जो ये मीनार के सामने जो वो उसका आँख के सामने जो वाला भाग पड़ता है मीनार का, जितना जो पॉइंट पड़ता है, उसके बीच की ये रेखा और ये रेखा के बीच में जो कोण होता है, अभी कोण का वैल्यू पता नहीं, थीटा का है ना। तो इसी कोण को कहते हैं उन्नयन कोण, क्लियर। अब अवनमन कोण क्या होता है, कोई एक बिल्डिंग है, कोई एक बिल्डिंग है, कोई एक बिल्डिंग है, मान लो बिल्डिंग बना दिए, ये सब कर दिए। बिल्डिंग में यहाँ कुछ है, इसको क्या कहोगे, देगड़ा उगड़ा कह दो। तो यहाँ पर वो लड़का खड़ा है, वही लड़का भी बिल्डिंग के ऊपर, ये बहुत बड़ी ऊंची मंजिल है। तो यहाँ पर उसका आँख है और ये लड़का है, और ज़मीन में, या ज़मीन में एक बॉल रखा हुआ है, ठीक। अब ये बॉल को देखता है, बॉल को देखता है, लेकिन यहाँ से भी उसके आँख के सामने एक लाइन जाता है ना। तो ये लाइन और ये जो उसके लाइन के सामने सामने हमें और कुछ ले लेते हैं यहाँ पर एक लाइन अपने से, या मान लो सामने भी कोई एक भवन है ना, बिल्डिंग है। तो ये लाइन और ये लाइन के बीच का जो कोण है ना, अवनमन, इसी को कहेंगे अवनमन कोण। आगे समझे, ये अवनमन कोण, यहाँ लड़का है। तो ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो ये अवनमन कोण होगा, ठीक है। उन्नयन और अवनमन कोण समझ गए। इसका जो एक्सरसाइज जो शुरू होगा, तो उससे क्या क्या आने वाला वो थोड़ा बहुत हम पहले दिखा देते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, मीनार आएगा तो मीनार बनाने नहीं लग जाएंगे, एक सीधी लाइन हो गया ये मीनार, एक खड़ी है ना, उसका खाली हमको सीधा चाहिए। कभी बोलेगा मीनार है, मीनार है ना, कभी बोलेगा भवन है, ये भवन हो गया। कभी बोलेगा भवन के ऊपर एक मीनार है, तो भवन यहाँ से ले लीजिए, भवन के शिखर पर एक मीनार है, तो ये मेरा भवन हो गया, ये उसका शिखर हो गया, ठीक है। और सारा चीज़ ज़मीन पर ही होगा, ज़मीन अपने से लेना होगा। कभी ज़मीन नहीं पर क्वेश्चन में लिखा होगा तो सारा चीज़ ज़मीन, नीचे वाला लाइन तो हम पहले से है हमारे पास मौजूद। कभी बोलेगा सड़क है, तो सड़क क्या ऐसे ले लिए, ज़मीन ले लिए, वही सड़क हो गया। कभी बोलेगा सड़क है और सड़क के दोनों तरफ समान लंबाई का दो खंभा लगा हुआ है, तो दोनों तरफ एक खंभा ले लिए। और बोलेगा कि दोनों खंभा के बीच है ना, दोनों खंभा के बीच एक उन्नयन कोण 30 डिग्री का, एक उन्नयन कोण 45 डिग्री का है, ऐसे बोलेगा। तो कहीं पर भी एक बीच एक पॉइंट ले लिए, यहाँ से ये वाला उन्नयन कोण होगा ना, उन्नयन कोण यहाँ से वो देखना शुरू करेगा, ये मेरा 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री। और इधर एक ले लिए मान लो 45 डिग्री। जैसे जैसा बुक में बोलेगा वैसा वैसा लेंगे उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण कभी अवनमन कोण बोलेगा, कभी उन्नयन बोलेगा, तो उन्नयन ऐसे लेंगे, ठीक। और इसमें और क्या हो सकता है, हाँ, मान लो कोई भवन है, इसको कहेंगे शिखर, है ना, टॉप पॉइंट शिखर। लेकिन नीचे वाले को कहेंगे फुट, लेकिन हिंदी में कहेंगे पाद बिंदु,
थोड़ा सा ये अल्टर नाम है, लेकिन अब दिया हुआ बुक में ये वर्ड है पाद बिंदु। कभी कभी सिर्फ वो एक ही वर्ड लिखा था पाद, भवन के पाद, है ना, ऐसा आएगा। तो ये सब वर्ड को पहले समझना है, तब मेरा क्वेश्चन सब बनेगा। तो अब हम शुरू करते हैं, है ना। इसमें तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो टेबल याद होना चाहिए जो हम लोग सीख चुके हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, पंडित बद्री प्रसाद, वो सारा चीज़ याद रखना पड़ेगा। तो देखो, है ना, शिखर और वो याद रखना। आ गया देखो। तो एक क्वेश्चन पहले अपने से बना के ले लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो क्या है, एक भवन है ना, भवन का शिखर, जमीन पर एक ये भवन है, जमीन है और जमीन पर एक भवन है ना। और भवन के पाद बिंदु से कुछ डिग्री से उस भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री है। और कुछ दूरी पर नहीं, बल्कि मान लो 10 मीटर दूरी पर भवन के शिखर का जो कोण बनता है 30 डिग्री है। तो बताएं कि भवन की ऊंचाई कितना होगा। तो इस डिस्टेंस से और इस एंगल से हम इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिगर का नाम दे देना है ABC। जब क्वेश्चन को बनाने जाएंगे तो इस सबका कॉन्सेप्ट का नाम देना है। तो क्या करेंगे, सीधा सीधी लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो कैसे आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा देखो, पहले वही याद करो, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, सोना चांदी तोल, इन्हीं कॉन्सेप्ट से तुम्हारा बन जाएगा। यहाँ से जो हम लोग जो कुछ सीखे थे वो वहाँ से बन जाएगा। यहाँ देखो, हमको ये पूछा, ये भवन की ऊंचाई मतलब AB क्या है ना। क्वेश्चन में मेरा होगा कि AB बराबर क्या होगा, यही ना, AB ना भवन है यहाँ। तो कैसे निकलेगा, यही मेरा वाट है, यही हमको निकालना है। तो AB मेरा देखो, थीटा के सामने ये P हुआ, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये तो कर्ण होगा ही, ये कर्ण हुआ, ये P हुआ और ये B हुआ। तो हमको B पता है, P निकालने बोला, लेकिन हम जानते हैं P और B किस में आता। तो B पता है, P पता करना है। तो इन दोनों की मदद से, इन दोनों का मदद लेकर ही मेरा ये निकलेगा, इसका मदद से ही ये निकलेगा। इसका मदद से करोगे तो ये तो लापता है, इसका मदद से तो ये निकलेगा नहीं। तो कोशिश करो यहाँ पर खोजो कि B और P किस में आता है, B और P किस में आता है, B और H, P और H, B और P इसमें आता है, B और P है ना, B है ना, टेन थीटा लेना पड़ेगा। तो टेन थीटा बोल रहे हैं, लेकिन थीटा हमको पता है 10 30 बोलना होगा यहाँ, है ना। तो सीधा सीधी करेंगे, इस त्रिभुज में 10 30 डिग्री लेकर हम चलेंगे ना, तो मेरा ये दोनों का रेशियो मिलेगा ना, बटे मिलेगा। तो 10 30 डिग्री बराबर मेरा होता है P बटे B। जैसे ये फॉर्मूला आ गया, तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ना, पीछे हम लोग लिखे थे 10 30 डिग्री का वैल्यू, सॉरी गलत लिख दिए, 1/√3 होता है ना, 1/√3। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, वो वैल्यू, क्योंकि वो टेबल का बहुत जरूरी पड़ेगा इसमें, है ना, टेबल वो जरूरी है। और P मेरा कौन है, ये वाला साइड AB जो हमको निकालने बोला है, और नीचे वाला साइड BC, CB भी कर सकते हैं, लेकिन सीधा करके बोलेंगे तो BC। हम डायरेक्ट वैल्यू भी ले सकते थे, लेकिन पहले नाम दे दिए। अब 1/√3, AB मेरा तो नहीं पता, वही हमको पता करना है, और BC मेरा 10 हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसमें, AB को इससे गुना करना पड़ता है, इसको इससे गुना करना। जब भी बटे की तरफ कोई सॉल्व ना हो तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई शुरू कर देना है। तो किसी को भी पहले कर सकते हो, चाहे इसको पहले करो या पहले इसको करो। तो हम जो निकालना है, क्योंकि AB वाला इधर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो AB के √3 से गुना होगा। तो गुना होगा तो क्या होगा, AB और √3 कभी गुना हो सकता है, गुना तो हो ही नहीं सकता, खाली दोनों को सरा देना है। गुना में क्या होगा, दोनों को सरा देंगे। तो क्या करेंगे, AB √3 को सरा देंगे, बस ऐसे। कोई नंबर नहीं कि गुना होगा तुम्हारा नया चीज़ मिलेगा, जैसे 4 गुना 5 20 हो गया, ऐसे थोड़ी ना। यहाँ तुम्हारा अब जो 10 और 1 से गुना होगा तो क्या, 10 के 10। तो हमको तो AB पता करने बोला था, तो AB क्या हो जाएगा, √3 उस पर भेज देंगे, 10 के बटे में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ गुना है ना, इस पर बटे में होगा। तो ये से यहाँ तुम आंसर कर सकते हो, लेकिन जब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो रूट, नीचे में रूट नहीं छोड़ना है। क्लास 9th में हम लोग परिमेयकरण करने सीखें। परिमेय मतलब नीचे रूट रहने से उसको अपरिमेय बनाया था। इसको नीचे वाला पूरा नंबर परिमेय हो या अपरिमेय, उससे मतलब नहीं, नीचे वाला हमको परिमेय चाहिए, अपरिमेय नहीं चाहिए। बटे में हमेशा परिमेय नंबर चाहिए। तो
तो √3 तो अपरिमेय होता है। हम क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करके 10/√3 लिखेंगे, √3 को ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। तो ख़त्म तभी होगा जब ऊपर नीचे, मतलब √3 ऊपर ख़त्म हो जाएगा, नीचे ख़त्म होना चाहिए। तो √3 से गुना कर देंगे, रूट गुना रूट ख़त्म हो जाएगा। ए बी बराबर, ये दोनों सट गया, 10√3 नीचे √3 गुना हुआ, देखा रूट उसका बड़ा खाली 3 बचा। अब अगर फिर आगे किसी क्वेश्चन में आएगा, यहाँ ऐसा नंबर आएगा कि ये कट सके, तो 3 का टेबल में यहाँ काटना शुरू कर देंगे, लेकिन यहाँ तो 10 तो कटेगा नहीं, तो यही आंसर है ना। मान लो यहाँ 15 आता है तो 3 5 15 फिर वहाँ पर काटना पड़ता है। इतना सारा चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा इस एक्सरसाइज में। ये तो बेसिक क्वेश्चन अपना बनावटी क्वेश्चन होगा एक्स्ट्रा में। इसी टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन तैयार करना, भाषा पढ़ के फिगर तैयार कर लिए तो तुम्हारा क्वेश्चन बन गया रेडी। बस वो टेबल याद रखना पड़ेगा सबसे, है ना। प्रश्नावली 9.1 आज शुरू करना है। इससे पहले बेसिक कम क्लियर करा चुका हूँ, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवीजन के लिए ये चार्ट समझा देते हैं। और जब भी ये क्वेश्चन बनाना, ये चार्ट हमेशा सामने रख के बनाना, ठीक है। तो ये चार्ट जो है कैसे कैसे ये बनता, थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कस कर देता हूँ, जो कि पहले भी बता चुका हूँ। तो इन सारे छः फंक्शंस का वैल्यू याद रखना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे साइन थीटा की जगह 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री, इनमें से कोई भी वैल्यू होगा थीटा की जगह, उसका बारी बारी से ये वैल्यू लेना है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 का 1/2, इस तरह से। तो कैसे कैसे ये सब वैल्यू होता है, तो इसको बनाने सीख जाओ। ये याद रखना थोड़ा मुश्किल है, मेहनत करने से याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी क्या करना है, खाली बनाने सीख जाओ कैसे होता है। एक सिर्फ साइन थीटा का, ये साइन फंक्शन का जितना भी ये वैल्यू सारा याद रख लो। साइन थीटा का जितना वैल्यू है सारा याद रख लेना। तो याद करना बिल्कुल ईजी है। 0 हाफ √3/2 1, 0 हाफ √3/2 1, 2 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। 0 हाफ √3/2 1, तो √3 जब थोड़ा सा हाफ, पहला हाफ में तो हाफ रहेगा, लेकिन थोड़ा दूसरा वाला हाफ में रूट लगाना, थोड़ा सा अलग से याद रख लो, है ना। √2 कर दिए, एक याद हो गया। कोस का याद, अब जब साइन का याद होगा तो कोस का भी याद हो जाएगा। बस इसी का रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, इधर का 1 इधर लिख दो, इसको इधर से लिख दो। 0 हाफ √3/2 1, 0 हाफ √3/2 1। यहाँ पर भी वैसे पहला हाफ रहेगा, लेकिन दूसरा हाफ में रूट चढ़ा दिए, है ना। अब साइन कोस याद हो गया, तो साइन कोस की मदद से तुम 10 का निकाल सकते हो। 10 का निकालने का यहाँ फॉर्मूला दे दिए, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। मतलब साइन थीटा और कोस थीटा को बटे में लिख दो। साइन का जो वैल्यू है उतना बटे इतना कोस का वैल्यू जो होगा। 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है। 1/2 और √3/2, नीचे का 2 कैंसिल हो जाता है, 1/√3 बचा है, 2 कैंसिल हो गया, 1/1 1, 2 यहाँ पर कैंसिल, √3/1, तो 1 लिखा नहीं जाता है। 1/0 अपरिभाषित अनडिफाइंड, है ना। उसी तरह कोसेक का उल्टा सेक होता है, जैसे यहाँ साइन कोस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कोट का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। तो 10 जब हो गया तो तुम उसका कोट निकाल सकते हो, कोस हो गया तो सेक निकाल सकते हो। बस उसको पलट देना है, साइन को पलट करके कोसेक का निकाला जाता है। तो यहाँ 0/1 है, तो 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित। 1/0 अपरिभाषित होगा। 1 ऊपर 2 नीचे, पलटने से 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 ऊपर 1 नीचे है, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। √2 ऊपर 1 नीचे छिपा हुआ, 2 ऊपर √3 नीचे, 2 ऊपर √3 नीचे, 1/1 1 ऊपर 1 नीचे, तो 1 ही तो होगा। उसके बाद सेक, सेक मेरा किसका उल्टा था, यहाँ से देखो, सेक कोस का उल्टा होता है। ये क्या है, ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ऐसा करके पहले लिख देंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, और उसका ये वैल्यू है। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। और ये फॉर्मूला साइन थीटा का p/h होता है, कोस थीटा का b/h, टेन थीटा का p/b, है ना। कोसेक थीटा का h/p इधर से लेंगे, सेक थीटा का h/b, कोट थीटा का p/p। ये सब बताए थे इससे पहले, तो बार बार बताने का जरूरत नहीं है। खाली हम यहाँ कैसे कैसे निकलता, कोसेक का हो गया। चलो सेक का किसका, कोट का, कोस का उल्टा कोस निकल चुका, वो उल्टा बाजी करना। 1/1 1, 2/√3 √2/1 1 छुप गया, 2/1 1 छुप गया, 1/0 अपरिभाषित। कोट होता है किसका उल्टा, ये कोट है, कोट 10 का उल्टा होता है 10, तो 1/0 अपरिभाषित, √3/1 √3/1 यहाँ 1 छुप गया है, 1/1 1, 1/√3
अपरिभाषित का परिभाषित, परिभाषित किसको, जीरो को, 1/0 को अपरिभाषित कहते हैं। तो इसका उल्टा परिभाषित होगा तो जीरो होना, जीरो ऊपर 1 नीचे। क्लियर। तो मैथ बनाते समय ये चार्ट हमेशा बना के सामने रखना ताकि इजी पड़े। तो हम लोग शुरू करते हैं, इसको सामने अभी रखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर ये है। तो बोल रहा सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है ना। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर डोर पर चढ़ी हुई और जो अच्छी तरह से तनी हुई है। वो डोर किस हिसाब से है, ऐसे है या झुका हुआ, ये नहीं अभी पता चल रहा है ना। और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तो भूमि बोल दिया तो भूमि ले लो फटाक से। और भीम पर भूमि के शिखर में बंधा हुआ है, फिर से बोल लेते हैं। और भूमि पर सीधे लगे खंबे, भूमि पर एक सीधा लगा हुआ खंबा है ना। कहीं पर भी खंबा चाहिए, यहाँ या कहीं पर भी ले सकते हैं, खंबा है। उसका शिखर कौन है, यहाँ पर डोरी लगा हुआ है ना। तो अब जो वो जो इंसान जो चढ़ेगा डोरी पर, तो ज़मीने पर से ना वो चढ़ते हुए डोरी पर जाएगा, तो क्या होगा, उसके शिखर से डोरी मतलब ऐसे होगा, ज़मीन में टच होगा क्या। एक भूमि पर सीधे लगे एक क्या है, खंबा है ना, उस खंबे के शिखर पर डोरी लगा हुआ। अब वो डोरी यहाँ से ऐसे गया कि ऐसे गया, कैसे पता चलेगा कि, तो यहाँ से हमको आइडिया लग रहा है कि वो आदमी डोरी पर चढ़ रहा है, तो वो ज़मीन पर ही होगा वो आदमी, और ज़मीन पर से डोरी पर चढ़ रहा है ना। तो मतलब शिखर पर तो डोरी लगा होता, दूसरा छोर कहाँ पर है, तो ज़मीन पर होगा वो, ये होगा ही, है ना। तो यदि भूमि स्तर यानी जमीन लेवल, भूमि लेवल के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये जो डोर द्वारा देखो लास्ट में फाइनल वही बात निकला, भूमि के साथ वो कोण बनाया है 30 डिग्री, 30 डिग्री। वैसे इतना हम लोग तो दिमाग लगा के फिगर बनाए, वैसे फिगर यहाँ पर दिया हुआ है ना। और 20 मीटर लंबी डोर, ये जो डोर है 20 मीटर है ना। फिगर उसमें दिया हुआ था, हम लोग आइडिया लगा के फिगर ऐसे कर बनाया जाता है, ये हम आइडिया लगा। अब इसमें नाम लेते हैं ABC, ठीक है। हमको बस फिगर भर के देखना, ये ज़मीन कितना बढ़ा दे उसका नहीं देखना, फिगर से लेकर के मैथ बनाना। तो ऐसा है फिगर, 30 डिग्री अब 30 डिग्री कौन हो, तो खंबे की ऊंचाई, खंबे मेरा यही हुआ ऊंचाई, तो क्या होगा खंबे की ऊंचाई, जैसे एक बेसिक क्वेश्चन है इससे पहले मान लो बनाए थे, उस हिसाब से ये भी है। तो क्या ये पता करना, तो थीटा के सामने इसको क्या करते हैं P, और ये मेरा B, तो P और B के मदद से निकलेगा ना, P पता ना B पता, तो P और H लेकर चलना पड़ेगा, है ना। ये H हुआ, 90 डिग्री के सामने वाले को H कहते हैं। तो थीटा के सामने P और H लेके चलना होगा। इसके लिए वो याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी, तो ये कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये H है, सोना चांदी तोल। तो हमको P और H वाला रेशियो देखना, P और H किस में आता, P और H साइन थीटा लेना पड़ेगा। और थीटा मतलब 30, तो साइन 30, तो सीधा सीधी बोलेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में है ये, ABC, त्रिभुज ABC में साइन 30, साइन 30 क्यों ले, क्योंकि ये दोनों का रेशियो में ही मेरा ये पता हो सकता है, ABC में, ठीक है। साइन 30 बराबर P/H होता है, हम लोग जानते हैं, और इसके मदद से हम लोग इसको पता कर सकते हैं। साइन 30 का वैल्यू तुम यहाँ से याद कर लो, 1/2 है ना, 1/2। और P मेरा थीटा के सामने P ये AB, क्योंकि AB ही पता करना, वही मेरा खंबा है। और H AB नहीं AC, अभी AC लिखते हैं, डायरेक्ट 20 भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा खुलासा लिखेंगे तो मार्क्स मिलने का चांस होता है। तो क्या करेंगे, 1/2 AB का वैल्यू तो नहीं पता, वो तो हम लोग को पता करना है, और AC 20 पता है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, AB और 2 से गुना करेंगे तो 2AB बनेगा, क्या गुना हो सकता है, गुना तो नहीं, खाली सटेगा, 20 के 20, 2 उस पर जा करके क्या होगा, 20 के नीचे में 2 जाएगा इस पर, क्योंकि यहाँ पर गुना माना जाता है उस पर। अभी काटेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ पर भी 2 1 जा 2 और 0 लगा दे, 2 10 जा 20। AB का वैल्यू निकल गया 10 मीटर, क्योंकि वो सब मीटर में था, तो ये भी मीटर में ही होगा, तो लिख देंगे। अतः खंभे की ऊंचाई बराबर, खंभे की ऊंचाई जिसको हम लोग AB मानकर चले थे, वो कितना हो गया 10 मीटर
यही आंसर है।